so in the last video which I have uploaded, there I have discussed about some basic concepts of chemistry that you need to remember before we start with the first chapter of 10th standard. So yes, in this video we are going to start with the first chapter of chemistry of your 10th standard, that is chemical reactions and equations. This is a very interesting chapter और ये chapter बहुत बेसिक चैप्टर है जहाँ पे आप बहुत सारे इक्वेशंस लिखना सीखेंगे, जिसको बैलेंस करना सीखेंगे, बहुत सारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिक चीज क्या है यहाँ पे हम जो सीखने वाले हैं कि हम कैसे एक रिएक्शन को एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। अब ये चीज जो लोग साइंस लेने वाले हैं 11th 12th में, उनको जब केमिस्ट्री पढ़ना होगा, इक्वेशंस लिखने होंगे, तो ये बैलेंसिंग वाली चीजें हम लोग 10th स्टैंडर्ड में सीखते हैं। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग where you will find a lot of equations to deal with and एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स जो नेक्स्ट चैप्टर है, फिर जो मेटल्स नॉन मेटल्स है, इन सब में ये रिएक्शन एक बार सीखने के बाद उसमें लिखना क्या होगा, आसान होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज व्हाट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। Okay, so before starting with this chapter, I want to give you some instructions that chemistry में सबसे ज़्यादा important है लिखने का practice, right? पहले हम लोग 9th में इतने equations नहीं पढ़ते थे, हम reactions नहीं पढ़ते थे, right? अभी हमको क्या है, लिखने का practice चाहिए. So whenever I'm teaching something important or when I'm dictating something, keep a habit of noting down each and every point. Even जब तक आप लिखोगे नहीं, तब तक आप कोई भी symbol या कोई भी formula, कोई भी compound का नहीं सीखोगे. So keep a habit of writing down, noting down all the important points which I am going to teach you in this particular video. Okay, first of all let us discuss what is a chemical reaction. Chemical reaction क्या हम लोग सिर्फ laboratory में कर सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत देर तक दूध को बाहर रखते हैं समर में, ठीक है, तो क्या होता है, दूध थोड़ी देर में क्या होता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली बहुत देर तक ग्रेप्स को रख दो तो ग्रेप्स भी क्या हो जाता है, फर्मेंट हो जाता है। सिमिलरली जब आप रॉ फ्रूट्स लेके आते हो, राइट, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, राइपन हो जाता है, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स व्हिच आई हैव सेड, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, राइट, वो खाना क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ऑल दिस एग्जांपल्स व्हिच आई हैव सेड, इन सब के अंदर क्या है, आपका जो इनिशियल प्रोडक्ट, सॉरी इनिशियल जो आपने लिया, राइट, इनिशियल जो रिएक्टेंट आपने लिया, राइट, वो क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट बन रहा है आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। सो दिस इज व्हाट अ केमिकल रिएक्शन इज। इसके अंदर क्या है, आपने कोई सब्सटेंस लिया, आपको क्या है, एक नया सब्सटेंस बनेगा और वो जो नया सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एकदम नए होंगे। इट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सब्सटेंसेस व्हिच यू हैव इनिशियली टेकन। Okay, so we will be discussing about many activities that have been mentioned in your NCERT and which are important, क्योंकि आपके जो practicals होंगे, जो आप laboratory में perform करने वाले होंगे, ये भी आप स्कूल में भी शायद perform करेंगे. Okay, so we will be discussing here many activities to understand what is a chemical reaction. Okay, so how can we define a chemical reaction? So what is a chemical reaction? Chemical reaction is defined as a process. Okay, a process in which new substances with new properties are ओके, मतलब आपके केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनेगा जो कि इनिशियल जो आपने लिया उससे डिफरेंट होगा और वो जो बना उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, ना पहले मैं बता देती हूँ इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, and then we will be discussing how we can represent a chemical reaction in the form of an equation. Okay, and then we will learn कि वो जो equation है उसको कैसे बैलेंस
बैलेंस करना है, और हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट सब पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में हम कोरोजन और ट्रांसिडिटी के बारे में लर्न करेंगे। सो दिस इज द जस्ट ओवरव्यू ऑफ योर होल चैप्टर। ओके, तो हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन वो होते हैं जिसके अंदर नए प्रॉपर्टीज के नए सब्सटेंस बनते हैं। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि डेली लाइफ के एग्जांपल लेना है तो दैट इज सोरिंग ऑफ मिल्क, और आप लिख सकते हो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। मैम क्या राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में केमिकल रिएक्शन होता है? यस, जब आपका कोई फ्रूट राइपन होता है तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं। इवन व्हेन यू ईट फूड, राइट, हमें पता है हमारे स्टमक में क्या है, HCl है, राइट, तो वो HCl भी क्या कर रहा है, रिएक्शन ही क्रिएट कर रहा है, राइट। सो these are examples you can give with daily life. Other than that, एक और एग्जांपल दे सकते हैं जिसके बारे में यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है। ओके, बिफोर गोइंग इनटू दैट लेट मी टेल यू कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने कहा एक नया सब्सटेंस बनता है, तो क्या एक एटम, एक एलिमेंट के एटम्स कंप्लीटली चेंज होते हैं उसके अंदर? मतलब मैंने आयरन लिया, आयरन के एटम्स कंप्लीटली कॉपर में चेंज हो जाते हैं? नो, यहाँ पे कभी भी एटम्स, एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एटम के एलिमेंट्स में कन्वर्ट नहीं होता है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। रीअरेंजमेंट मतलब क्या, आपने कोई केमिकल रिएक्शन करवाया तो उस जो पर्टिकुलर जो आपने स्टार्टिंग में लिया उसके एटम्स रीअरेंज होके क्या बनेंगे, नए प्रोडक्ट बनेंगे। कभी भी एक रिएक्शन में कोई भी चीज के एटम्स जो है लॉस नहीं होता या फिर वो कंप्लीटली दूसरे एटम्स में कन्वर्ट नहीं होते। सो व्हाट हैपेंस इन अ केमिकल रिएक्शन, यू हैव टू नोट इट डाउन, देयर occurs what, rearrangement of atoms takes place between the reacting substances. Okay, so what happens, second point हमने क्या पढ़ा, हमारे एटम्स जो होते हैं वो रीअरेंज होते हैं एक एलिमेंट या फिर कोई भी सब्सटेंस जो आपने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट कि ये जो एटम्स होते हैं, कभी कभी हमने जैसे कहा कि आयन, राइट, हमेशा नहीं हो सकता कि कोई एक ही एलिमेंट, कभी कभी हो सकता है कि कोई कंपाउंड, राइट, तो क्या होता है वहां पे कोई कंपाउंड है तो वहां पे एटम्स आपस में कुछ केमिकली बॉन्डेड होंगे, राइट, तो केमिकली जो बॉन्डेड पहले वाले जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और क्या बनते हैं, नया बॉन्ड बनता है। सो व्हाट हैपेंस हियर, देयर occurs breaking of old bonds, old chemical bonds, and जब old chemical bonds टूटेंगे, ठीक है, और फिर रीअरेंजमेंट होगा और क्या होगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। So these all points you have to remember regarding a chemical reaction. अब दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने 9th में पढ़ा था two types of changes. One is physical change and another one is what, chemical change. Obvious बात है chemical reaction में एक नया substance बना है, physical change में एक नया substance नहीं बनता है। तो obviously chemical reaction involves what? It involves chemical change. Fine. So these points you have to note down regarding a chemical reaction. अब हमने कहा कि इनिशियली हमने कुछ सब्सटेंसेस लिए और वो कन्वर्ट हो गए एक नए सब्सटेंस के अंदर। तो जो हमने इनिशियली जो लिया ताकि रिएक्शन हो, उन सब चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और वो रिएक्शन करने के बाद जो नया चीज बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। सो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीजें होते हैं, वन इज रिएक्टेंट एंड अनदर वन इज प्रोडक्ट। सो व्हाट आर रिएक्टेंट्स, हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज अ रिएक्टेंट? First one is reactants, okay, and the other one is products. So what are reactants actually? Reactants मतलब क्या है? The substances that take part
in a chemical reaction. Now, what are products? Products means the new substances formed in a chemical reaction. So two things you have to remember, one is reactant and another one is product. Okay, so reactants initial चीजें जो हम लेते हैं रिएक्शन के लिए और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो जो हमारा फॉर्मेशन हो. Now we are going to discuss one activity from which we will understand what are the reactants and what are the products, and this activity has been mentioned in your NCERT. This activity is very simple. What you have to do? You have to take a magnesium ribbon. Okay, magnesium हमें पता है silvery white metal होता है. ठीक है? What is the symbol of magnesium? Magnesium symbol is Mg. Right? Magnesium. Right? Magnesium is a metal. अब मैग्नीशियम मेटल जो होता है वो एक्चुअली लेबोरेटरी में आप देखोगे तो इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल रिबन्स. ठीक है, राउंड ऐसे पैक्ड आते हैं और वो रिबन अवेलेबल होते हैं आपके लेबोरेटरी में भी आपसे करवाया जाता है. अब क्या है यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं. ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर, आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपको बंजन बर्नर लेना है और क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को उस बर्नर के अंदर बर्न करना है. ओके, अब ऑब्वियसली दूसरी चीज याद रखना कि आपको मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टॉन्ग्स. पेयर ऑफ टॉन्ग्स मतलब जैसे वो पकड़ने के लिए जो होते हैं. ठीक है, दिस यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड सीन इन योर लेबोरेटरी. सो विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टॉन्ग्स just hold the magnesium ribbon and then burn it in the Bunsen burner. Obviously क्या होगा, वो Bunsen burner में जब आप burn करोगे तो वो ऑक्सीजन जो present, because we know that something burns in the supply of oxygen. तो मैग्नीशियम जो होता है वो burn करता है in the presence of oxygen to form what? A white powder. And what is that white powder? That white powder is the formation of a new product. And what is that new product? That new product is magnesium oxide. अब हमें पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं? Okay. So for that, what you have to do? कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो one thing you need to take utmost care is that you have to wear some glasses. क्यों? जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वहां से white dazzling flame आता है. Okay, and that white dazzling flame can even cause damage to your eyes. So that shows what कि कुछ रिएक्शन हो रहा है. थोड़ी देर के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि आप जब एक चाइना डिश नीचे रखोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा बहुत व्हाइट कलर के पाउडर. तो पहले जो आपका सॉलिड फॉर्म में एक पतला सा वायर जो था मैग्नीशियम का रिबन, वो किस में कन्वर्ट हो गया, व्हाइट पाउडर के अंदर. तो मतलब एक नया सब्सटेंस बना. एंड व्हाट इज दैट न्यू सब्सटेंस? दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने क्या लिया, एक मैग्नीशियम रिबन लिया, राइट, और उसको किसके प्रेजेंस में बर्न किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. सो मैग्नीशियम ने किसके साथ रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन के साथ, राइट. और आपको प्रोडक्ट क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट पाउडर फॉर्म में मिलेगा. अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्यों जरूरी है कि उसको सैंड पेपर से साफ करना है. सो द आंसर इज दैट एक्चुअली मैग्नीशियम रिबन हम जब ऐसे ही बाहर रखते हैं सो यूजुअली इट रिएक्ट्स विद इट कंबाइंड द मॉइस्ट एयर. ठीक है, तो यूजुअली उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का. तो उस लेयर को क्या करना पड़ता है, उसको रिमूव करना पड़ता है. तो जब आप सैंड पेपर से रब करते हो तो वो जो मैग्नीशियम कार्बोनेट वाला जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो रिमूव हो जाता है. क्योंकि अगर वो लेयर होगा तो हो सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करे. सो दैट इज व्हाई वी आर रबिंग इट विद अ सैंड पेपर. दूसरी चीज, आपको ग्लासेस पहननी है क्योंकि क्या है, वहां पे व्हाइट डार्सिंग फ्लेम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. अब यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स कौन से हुए, दैट इज योर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर योर रिएक्टेंट्स. एंड व्हिच आर द प्रोडक्ट्स, दिस इज योर प्रोडक्ट. अब कभी-कभी हो सकता है कि आपको जैसे यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट मिला, बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होंगे जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे. Now we will be
discussing about what are the characteristics of a chemical reaction. हमें पता कैसे चलेगा कि कोई chemical reaction हुआ है कि नहीं? Okay, so for that जो भी हम लोग कभी भी कोई reaction करते हैं तो कुछ observable features होते हैं और उस observable features से हम लोग को पता चलता है कि yes, a chemical reaction has taken place. So वो जो observable features होते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं? Characteristics of a chemical reaction. So now let's discuss the characteristics of chemical reaction. So the characteristics of a chemical reactions are, you can note it down, the characteristics of a chemical reaction. Okay, note down all the important points. Okay, this is important. So first characteristic is evolution of gas. Okay, second one, formation of precipitate. Third one, change in temperature. And the fourth one, change in color. And the fifth one, change in state. Okay, so these are the 5 characteristics that you need to remember, that is of a chemical reaction. मतलब कोई chemical reaction हुआ है कि नहीं हमें इनमें से पता चलेगा, ठीक है? अगर कोई गैस का evolution हुआ है कोई reaction करने पर तो मतलब automatically हमें पता चल जाता है yes वहाँ पे chemical change या chemical reaction हुआ है. Similar way अगर एक precipitate का formation होता है तो obviously क्या पता चलता है yes a chemical reaction. Similar way temperature change होना है, color change होना है या फिर state का change. अब हम एक एक के लिए एक एक एग्जांपल या एक एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जिससे क्या हो जाएगा ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा. अब ये एक्टिविटीज हमको 10 स्टैंडर्ड में हो सकता है, लेबोरेटरी में भी परफॉर्म करने को आएगा. ओके, सो नोट डाउन ऑल द एक्टिविटीज एंड मेक नोट्स बाय योरसेल्फ बिकॉज़ आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन द पॉइंट्स, सो आई एम डिक्टेटिंग द थिंग्स. Please note down. Okay, first of all we will be discussing about the evolution of a gas. अब इसके लिए क्या करना है? Let us take a conical flask. ठीक है? Okay, let us take this is not a particular conical flask. ठीक है? Conical flask ऐसा होता है. So let us take a conical flask, and what you have to do here, you have to take some zinc granules. You know what is zinc? Zinc is a metal. What is the symbol of zinc? Zinc is Zn. Okay? तो आपको क्या करना है? यहाँ पे कुछ zinc के granules डालने हैं. ठीक है? Okay, zinc granules एकदम जैसा आप कॉपर खा लेते हैं वैसे zinc के granules आते हैं. Okay? Now what you have to do here? You have to add some dilute. ठीक है? Dilute को मैं DIL लिखते हैं, that's the short form. So dilute H2SO4, that is your sulfuric acid, या फिर आप दूसरा कौन सा एसिड लगा सकते हैं, that is dilute HCl. इन दोनों में से कोई भी चीज आप ऐड कर सकते हैं. अब क्या होता है यहाँ पे जब हम जिंक के अंदर ये dilute HCl या फिर H2SO4 ऐड करते हैं तो यहाँ से कुछ गैस का कुछ बबल्स फॉर्मेशन पहले स्टार्ट होता है. ठीक है? अब ये जो बबल्स फॉर्म होते हैं वो किसके बबल्स हैं? यहाँ पे जो बबल्स फॉर्म होते हैं वो किसके हैं? H2 गैस. जैसे ही आप H2SO4 डालते हो तो आप देखोगे कि जिंक ग्रैन्युल जो जिंक सॉलिड फॉर्म में होता है, राइट? तो वहां से क्या हो सकता है धीरे धीरे ऐसे एयर जैसे बबल्स निकलते छोटे एयर बबल्स जैसे वैसे ही H2 गैस के बबल्स ऑब्जर्व करेंगे. सो यहाँ पे वो H बबल्स किसकी वजह से? ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस. सो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है क्योंकि आपने जिंक के अंदर जब H2SO4 दो रिएक्टेंट्स मतलब जिंक और H2SO4 लेते हैं या फिर जिंक और HCl लेते हैं तो जब इन दोनों को ऐड किया तो मुझे क्या हुआ? एक गैस का इवोल्यूशन हुआ. सो दैट सिंपली शोस व्हाट?
होता तो वो बना था जिंक सल्फेट। ओके, जिंक सल्फेट के साथ साथ यहाँ से किसकी इवोल्यूशन हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपका दो प्रोडक्ट्स है, वन इज जिंक सल्फेट एंड अनदर वन इज हाइड्रोजन गैस। ओके, सो ये दोनों चीजों से आपको पता चलता है कि ये इवोल्यूशन ऑफ गैस से पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज पॉसिबल है जहां पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब दूसरी चीज, एक और चीज याद रखना, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही केमिकल रिएक्शन के अंदर इनमें से कोई एक ही कैरेक्टरिस्टिक हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक और चीज होता है, जब आप हाइड्रोजन गैस से इवोल्यूशन हो ही रहा है, दूसरी चीज आप जब एक कॉनिकल फ्लास्क को हाथ में लेके देखोगे तो क्या होगा, आपको वो जो कॉनिकल फ्लास्क है वो गरम लगेगा। ओके, नाउ व्हाई इट इज हॉट, बिकॉज़ वहां पे क्या है, मतलब हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब आपकी ये जो पर्टिकुलर कॉनिकल फ्लास्क है वो गर्म होगा जब आप टच करोगे तो यहाँ पे क्या दूसरा एक और कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व करने को मिलेगा, दैट इज चेंज इन टेंपरेचर। तो कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन और टू पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। टेंपरेचर भी हो सकता है, गैस के इवोल्यूशन भी हो सकता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए आपको ये भी आप लेबोरेटरी में करने वाले हैं। यहाँ पे क्या करने वाला है कि यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेना है आपको, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या ऐड करने वाले हो, यू आर गोइंग टू ऐड पोटेशियम आयोडाइड। व्हाट इज पोटेशियम आयोडाइड? पोटेशियम सिंबल इज K एंड आयोडाइड मींस आयोडीन के साथ उसका कॉम्बिनेशन हुआ, सो पोटेशियम आयोडाइड इज Ki। पोटेशियम का होता है +1, आयोडीन का होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई मींस करो तो क्या आएगा, Ki, राइट। दूसरा आपने Ki के साथ साथ क्या ऐड किया, यहाँ पे आपने लेड नाइट्रेट। ये हमारा फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला बात कर रहे हो, ठीक है। अब ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, लेड का सिंबल इज P, ठीक है। लेड का सिंबल होता है P। नाइट्रेट मींस NO3, ठीक है, पर इसका फॉर्मूला होगा ऐसा। क्यों? लेड का फॉर्मूला, लेड के पास जो चार्ज होते हैं बैलेंस होते हैं +2, NO3 के पास होते हैं -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, PbNO3 होल ट्वाइस। ओके, सो अभी ये जो दोनों है ये कलरलेस है, ठीक है। ये दोनों है लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ये दोनों लिक्विड जो होते हैं कलरलेस फॉर्म में होते हैं। अब जब मैंने इन दोनों को इसके टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड किया, ठीक है, ऐड करने के बाद अब ये दोनों कलरलेस है, थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कुछ येलो कलर के सॉलिड कुछ चीजें जो कि उसमें सोल्यूबल हो ही नहीं रहा, ठीक है। आप कितना भी इसको ग्लास वाटर से स्टिर करो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। सो दे फाउंड दैट a yellow color solid residue is formed in that particular test tube। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तो आपका क्या है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज क्या है, आप मैंने जैसे बोला ये दोनों कलरलेस है, राइट, पर आपने इन दोनों को ऐड किया तो क्या हुआ, येलो कलर का कोई सॉलिड रेसिड्यू बना, तो वहां पे दूसरा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है आपको, चेंज इन कलर। तो वो यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। अब व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट, प्लीज नोट इट डाउन, व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट। ओके, व्हाट इज एक्चुअली अ प्रेसिपिटेट, जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि येलो सॉलिड insoluble, जो कि वो उसमें आप स्टिर करोगे तो वो soluble नहीं हो रहा है। So what is a precipitate? Precipitate may be defined as a solid insoluble residue, or you can say a solid insoluble product, कोई भी वर्ड यूज करो, राइट। यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना है जो कि उसके अंदर soluble नहीं है, तो precipitate क्या होता है, a solid insoluble residue that has been formed in a solution। ओके, ये solution फॉर्म में बनता है, ठीक है। ये दोनों लिक्विड फॉर्म में, इन दोनों को ऐड किया और एक येलो प्रेसिपिटेट बना। अब ये जो येलो प्रेसिपिटेट बना वो किसका बना, ठीक है। तो यहाँ पे जो येलो प्रेसिपिटेट बना वो किसका था, इट इज फॉर्म्ड ऑफ lead iodide। Okay, what is lead iodide? Pb, we know that +2, iodine is -1, so here what is formed, lead iodide, and that yellow जो substance है that
ओके, चेंज इन टेम्परेचर के हम लोग तीसरा एक एक्टिविटी करते हैं। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, यू कैन टेक अ 100 ml बीकर, ठीक है। अब 100 ml बीकर के अंदर आपको क्या ऐड करना है, क्विकलाइम। व्हाट इज क्विकलाइम? क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, ये याद रख लो। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विकलाइम, ठीक है। अब इस क्या मैंने यहाँ पे पहले क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पाउडर, ठीक है, पाउडर फॉर्म। अभी क्विकलाइम के अंदर मैंने क्या ऐड किया, आई एडेड वाटर। तो मेरे दो रिएक्टेंट्स क्या है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। अब जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर ऐड कर रही हूँ तो क्या बनेगा, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमें पता है कैल्शियम का +2 होता है और OH का -1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो CaOH होल ट्वाइस। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्लेट लाइम। ये नाम आपको याद रखना है, ये आगे हम रिएक्शंस करते समय भी वापस डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपने वाटर ऐड किया तो यहाँ पे आप महसूस करोगे कि ये जो बीकर आप टच करोगे, ये दोनों को ऐड मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर डालने के बाद जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो ये प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ ये बीकर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। When you touch that beaker, you can find that the beaker is completely hot. Why? It is because of वहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। तो हमेशा याद रखो कोई रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, रिलीज होता है। कोई रिएक्शन ऐसा भी होता है जिसके अंदर क्या होता है, वो हीट एनर्जी बाहर से क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। क्योंकि कई बार ऐसे रिएक्शन होते हैं जो खुद से हो नहीं रहे, वो क्या करता है, आजू बाजू से क्या करता है, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। तो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको हीट एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे ये केस में क्या, हीट एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज हो रही है, इससे बीकर गर्म हो जाता है। तो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर का चेंज होता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर के लिए आपको, जैसे मैंने ये वाला बताया, दिस आल्सो यू कैन डिस्कस, ठीक है, जिसके अंदर आपने बताया पोटेशियम आयोडाइड वाला, ठीक है। और एक एग्जांपल है जिसके अंदर आपको क्या लेना है, टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम, सॉरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या लेना है, KMnO4। You know what is KMnO4, right? That is potassium permanganate. अब potassium permanganate क्या होता है? You know that it is a dark purplish pink और dark bluish, जैसे उसका concentration है वो उस पर डिपेंड है। अब इस KMnO4 जो है डार्क पर्पल कलर है, हम ऐसे समझते हैं, तो उसके अंदर मैंने क्या ऐड किया, सिट्रिक एसिड ऐड किया। So when I added citric acid, ये जो KMnO4 का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डीकलराइज होगा। ओके, सो KMnO4 का कलर सिट्रिक एसिड के ऐड करने से क्या हो रहा है, डीकलराइज हो रहा है। मतलब KMnO4 और सिट्रिक एसिड के बीच में कुछ रिएक्शन हुआ, दैट इज व्हाई द कलर ऑफ द KMnO4 has been changed. So this is also a characteristic which shows that the change in color takes place when a chemical reaction takes place. Now fifth one, that is change in state. इसका बहुत आसान है। जैसे आपको पता है वैक्स कैंडल्स होते हैं, तो जब आप वैक्स कैंडल को बर्न करते हैं, वैक्स कैंडल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जब आप उसको बर्न करते हैं तो वो क्या होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। वाटर जो होता है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हुआ वो गैसियस फॉर्म में है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कभी-कभी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होते समय दो प्रोडक्ट तो बन आते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट both are in different state as compared to that of the reactant. Wax solid में था, पर आपके दोनों reactants अलग state में। So these are the characteristics that you need to remember, okay, which we will be seeing in the types of reactions also. So make a proper notes for all the topics we have discussed till now. It was very easy. Now in the next video we will be discussing about how to represent a chemical reaction in the form of an equation, and then we will be discussing about how to balance a chemical reaction.